मेरे पति की मौत के बाद मेरी जिंदगी में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। रातें लंबी और अकेली हो गई थीं। जिस्म और दिल दोनों में एक अजीब सी खालीपन थी, जिसे कोई भर नहीं पा रहा था। ससुराल में सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते, लेकिन रवि भैया, उनका रवैया अलग था। उनकी नज़रें जब मुझ पर टिकती थीं, तो मेरे बदन में एक अजीब सी गर्मी दौड़ जाती थी। एक रात मैं अपने कमरे में अकेली लेटी थी। हल्की बारिश हो रही थी। कमरे में सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक की आवाज़ गूंज रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने रवि भैया खड़े थे। सोई नहीं? उनकी आवाज़ में हल्की सी मर्दानगी थी। नींद नहीं आ रही थी, मैंने धीरे से कहा। उन्होंने एक हल्की मुस्कान दी और अंदर आ गए। दरवाज़ा धीरे से बंद हो गया। वो मेरे पास आकर बैठ गए। उनका हाथ मेरे हाथ पर टिक गया। मेरे बदन में हल्की सी सिरहन दौड़ गई। तुम बहुत अकेली हो नंदिता। उनकी आवाज़ गहरी थी। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में अजीब सा खिंचाव था। भैया, ये ये गलत है, मैंने कांपती आवाज़ में कहा। श्श्श, बस इस पल को महसूस करो। उन्होंने मेरे चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और धीरे से मेरे होंठों पर अपने होंठ रख दिए। मेरी सांसें तेज हो गईं। उनका गर्म स्पर्श मेरे जिस्म को पिघला रहा था। उनके हाथ मेरी कमर पर सरक गए। उन्होंने मुझे अपनी ओर खींच लिया। मैं उनके सीने से लग गई। भैया, प्लीज़। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। उन्होंने मेरी साड़ी के पल्लू को हल्के से सरकाया। उनकी उंगलियां मेरे नंगे कंधों पर फिसलने लगीं। मेरे बदन में करंट सा दौड़ गया। उन्होंने मेरी ब्लाउज की डोरियां खोल दी। मैंने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक वहशी आग थी। तुम बहुत खूबसूरत हो, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने मेरी ब्लाउज को पूरी तरह से खोल दिया। अब मेरे बदन पर सिर्फ मेरी ब्रा थी। उनके होंठ मेरी गर्दन पर फिसलने लगे। मेरे होंठों से हल्की सिसकी निकल गई। भैया, मैंने बमुश्किल कहा। श्श, बस चुप रहो। उनके हाथ मेरी ब्रा के हुक तक पहुंच गए। एक झटके में उन्होंने उसे खोल दिया। मेरी सांसें थम गईं। मेरी छातियां उनके गर्म हाथों के बीच कांप रही थीं। तुम इतनी मुलायम हो, उन्होंने मेरे उभारों को सहलाते हुए कहा। मेरे जिस्म से एक हल्की कराह निकल गई। मैं अब पूरी तरह से उनके काबू में थी। उन्होंने धीरे से मेरी साड़ी नीचे सरकाई। अब मैं सिर्फ अपनी पैंटी में थी। उनके होंठ मेरे नंगे पेट पर फिसल रहे थे। मेरी टांगें कांप रही थीं। भैया, प्लीज, बस एक बार महसूस करो। उनकी उंगलियां मेरी पैंटी के अंदर सरक गईं। मेरे जिस्म से एक तेज सिहरन उठी। आह! मैंने जोर से सांस ली। उन्होंने मेरी पैंटी को नीचे खिसकाया। अब मैं उनके सामने पूरी तरह से नग्न थी। उन्होंने मेरी टांगों को खोला और धीरे धीरे मेरे अंदर उतर गए। आह! भैया! मैंने उनके बालों को जोर से पकड़ लिया। उनके हर थ्रस्ट के साथ मेरी कराहें तेज हो रही थीं। तेज और तेज। मैंने अपने नाखून उनकी पीठ पर गड़ा दिए। उन्होंने मुझे पलटा और पीछे से पकड़ लिया। उनके हाथ मेरी कमर को जकड़े हुए थे। उन्होंने मेरे अंदर गहराई तक उतरते हुए कहा, तुम्हें इसी की जरूरत थी ना? हाँ। और मेरे जिस्म में जैसे आग लग चुकी थी। मैं उनकी हर हरकत पर मचल रही थी। भैया, मैं मैं आ रही हूँ। हाँ, मैं भी। हम दोनों एक साथ अपनी चरम सीमा तक पहुंच गए। मैं उनके जिस्म से लिपटी हुई हाँफ रही थी। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। अब तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। उन्होंने मेरे गाल पर एक गर्म चुंबन दिया। मैंने उनकी ओर देखा और मुस्कुराई। अब मुझे अकेलेपन का कोई डर नहीं था। रात भर हम एक दूसरे में खोए रहे। उन्होंने मेरे बदन को बार बार चूमा, सहलाया और फिर से अपने अंदर भर लिया। अब मैं जान चुकी थी कि इस अकेलेपन का इलाज मिल चुका था, रवि भैया की बाहों में।